हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सत्यदेव त्रिपाठी आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, राशियों की तुलना, एक्सरसाइज 8.2 से है और मैं क्वेश्चन को यहाँ पर लिख दिया हूँ पहले से। तो ये जो है इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और आपके समझ में आएगा, ठीक है ना। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सलूशन क्या होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, अमन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। अमन के सैलरी में 10% की वृद्धि हो जाती है। इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000 देन फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। करा 10% सैलरी में वृद्धि होने के बाद अगर अब उसकी सैलरी 1,54,000 रुपया है तो उसकी ओरिजिनल सैलरी मतलब पहले कितनी थी ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को लगाने के लिए करते क्या है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर लगाएं कैसे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। जो हमें नहीं पता है उसी को हम मान लेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या नहीं पता है, उसकी ओरिजिनल सैलरी अर्थात पहले की सैलरी, तो उसी को हम मान लेंगे। तो मान लेते हैं लेट ओरिजिनल सैलरी ऑफ ओरिजिनल सैलरी ऑफ अमन इज रुपीज एक्स। मान लिया कि उसकी जो ओरिजिनल सैलरी है वो एक्स रुपया है, ठीक है ना। अब देखो 10% वृद्धि होती है सैलरी में, तो यहां लिखिए सो क्या 10%, यहां लिखिए 10% ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो 10% ऑफ एक्स यानी एक्स का 10% हम निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स इंटू 10/100, 10 वन जा 10, 10 जा 100, हो जाएगा एक्स वन जा एक्स अपॉन 10। तो हो गया एक्स अपॉन 10 रुपीज। क्या हो गया, एक्स अपॉन 10 रुपीज हो गया, ठीक है ना। वृद्धि हो गई, ठीक है ना। यहाँ लिखिए इसलिए न्यू सैलरी। तो न्यू सैलरी बराबर क्या हो जाएगा, न्यू सैलरी बराबर हो जाएगा ओल्ड सैलरी प्लस इंक्रीजिंग इन सैलरी, ठीक है ना, इंक्रीजिंग इन सैलरी, ठीक। तो न्यू सैलरी का मतलब अब कितना तनख्वाह होगा, तो पहले वाले सैलरी में जो सैलरी इंक्रीज हुआ उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ओल्ड सैलरी कितना है एक्स प्लस इंक्रीजिंग सैलरी कितना है x/10 बराबर न्यू सैलरी कितनी है, इतना है, ठीक है ना। कितना है 1,54,000, यही हो गया ना। बात समझ में आ गई। चलिए इसका अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 10 का मल्टीप्लाई x में 10x प्लस, अब देखिए 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 1x जा x/10 1 जा 10 का 1 में 10 1 जा 10 इज इक्वल टू 1,54,000, है ना। अब हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा 10x में 1x को ऐड करेंगे तो 11x अपॉन 10 154 आफ्टर 000, ठीक है ना। अब हमें x इक्वल टू क्या मिलेगा 154 आफ्टर 000 इंटू 10। आप देख सकते हैं x में 10 का डिवाइड है, जब इसका हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका गुणा होगा। और आप देख सकते हैं x में 11 का मल्टीप्लाई या इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम काटेंगे जब तो 11 1 जा 11, यहाँ कितना 15 है ना, 15 है तो 4 बच गया और 4 4 44, तो 11 4 जा 44 हो गया, 11 4 जा कितना हो गया 44 हो गया। अब ये क्या है 1 2 3 0, ठीक है ना। यहाँ हमें x इक्वल टू मिल जाएगा, कितना मिलेगा 1,4,000, 14,000 में जब 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1,40,000 हो जाएगा। तो 1,4 आफ्टर 000, ठीक है ना, 1,4 आफ्टर 40 हो जाएगा। ये क्या हो गया, इतना रुपीज हो गया। इसका क्या ओरिजिनल सैलरी, यक्स को हमने क्या माना ओरिजिनल सैलरी माना, तो ये अमन की ओरिजिनल सैलरी हो गई। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं।
सेकंड क्या कर रहा है, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। कर आज संडे के दिन 845 लोग चिड़ियाघर में गए, ठीक है ना, जू में गए। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, लेकिन मंडे के दिन सिर्फ 169 लोग गए, कहा, चिड़ियाघर में, ठीक है ना। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। तो कह रहा है, तो आप देख सकते हैं संडे के दिन 845 गए हैं, मंडे के दिन सिर्फ 169 गए हैं, तो आप देख सकते हैं 169 और 845 मतलब घट रहा है। तो अब घट रहा है तो कितना परसेंट घट रहा है, यही हमें निकालना है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिक्रीज, व्हाट परसेंट डिक्रीज इन द, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए डिक्रीज परसेंट बराबर होता है, डिक्रीज का मतलब कम होना, तो डिक्रीजिंग परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, चूंकि डिक्रीजिंग परसेंट इज इक्वल टू हो या डिक्रीजिंग परसेंट इक्वल टू डिक्रीजिंग परसेंट सेम लॉस की तरह होगा, डिक्रीजिंग परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा डिक्रीज अपॉन टोटल, ठीक है ना, इनटू 100 और यहां लग जाएगा परसेंटेज का सिंबल, ठीक है ना। तो पहले हम डिक्रीज पीपल निकालेंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ डिक्रीजिंग पीपल, तो यहां लिखिए सो नंबर ऑफ डिक्रीजिंग पीपल, डिक्रीजिंग पीपल, नंबर ऑफ डिक्रीजिंग पीपल, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 845 माइनस 169, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 से 9 जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, क्लोजर लेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 से 6 जाएगा तो 7 हो जाएगा, यहाँ 7 बचेगा, और 7 जाएगा तो 6 हो जाएगा। इतने लोग घट गए, ठीक है ना, इतने लोग क्या हो गए, घट गए। यहाँ लिखिए सो डिक्रीजिंग परसेंट, ठीक है ना, डिक्रीजिंग परसेंट, कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, तो बराबर डिक्रीज कितना हुआ, 676 कितने में, 845 में, तो हो गया 845 इंटू 100, ठीक है ना, यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगा दिए बाहर। अब इसका इसमें जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 676, आप 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ेगा, अपॉन 845 क्या हो गया परसेंट, ठीक है ना, क्या हो गया परसेंट। अब जब 845 का हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो हो जाएगा 845 इंटू 8 बार ले जाए तो 8 5 जा 40 0 4 8 4 जा 32, 32 में 4 ऐड करेंगे तो 36 3 क्लोजर 8 8 जा 64, 64 में 3 ऐड करेंगे तो 67, ठीक है ना, तो 676 हो गया, जीरो भी हो गया, यानी ये एक जीरो अगर यहाँ बढ़ा दे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी 80 टाइम जाएगा। तो जब 676, ठीक है ना, 67,600 में 845 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 80, और यहाँ हो गया परसेंटेज, यानी 80% लोग कम गए, ठीक है ना। चलिए कब, मंडे के दिन। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 एंड सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। कह रहा है एक शॉपकीपर मतलब दुकानदार 80 वस्तुओं को खरीदता है 2400 रुपए में, 2400 में 80 वस्तुओं को खरीदता है, एंड सेल्स देम और उन्हें बेचता है, किसमें, 16% प्रॉफिट मतलब 16% लाभ पर बेच देता है, ठीक है ना। तो कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो अब देखो, चूंकि पहले हम देखते हैं हमें जरूरत किसी होगी, चूंकि सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, एस फॉर सेलिंग और पी फॉर प्राइस, तो एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। तो हमें सीपी तो हमें पता है, तो हमें एक वस्तु का निकालना है, तो पहले हम एक वस्तु का सीपी निकालेंगे, फिर उसके बाद में एक वस्तु पर कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको निकालेंगे, जोड़ देंगे और सेलिंग प्राइस हमें मिल जाएगा। तो पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं, इसलिए तो सीपी ऑफ वन आर्टिकल, सीपी ऑफ वन आर्टिकल मतलब एक वस्तु का
का कास्ट प्राइस कितना होगा, कितने में खरीदेगा, उसका जो एक वस्तु है उसका जो क्रय मूल्य होगा वो क्रय मूल्य कितना होगा एक वस्तु का। तो 2400 में कितना खरीद रहा है 80, तो एक का कितना होगा, तो 2400 में 80 का डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 3 24, तो ये हमारा आ गया 30 रुपीज। कितना आ गया 30 रुपीज हो गया, ठीक है ना। अब देखो एक वस्तु की यानी वह एक वस्तु को 30 रुपए में खरीदता है और 80 वस्तुओं के लिए 2400 रुपया दे देता है। अब एक वस्तु को 16% लाभ पर बेच देता है, तो यहाँ निकालते हैं 100। अब हम यहाँ प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट जब हम यहाँ प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, जब प्रॉफिट निकालेंगे तो 16% ऑफ 30, ठीक है ना, 16% ऑफ 30 मतलब 30 रुपए का 16% लाभ है उसको पाता है, ठीक है ना। एक वस्तु पर 16% लाभ, तो एक वस्तु की कीमत कितनी आई 30 रुपया आया, तो इस 30 रुपए का 16% कितना होगा, तो ये हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। ये बराबर हो गया 16/100 इंटू 30। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, ठीक है ना। तो ये हमें कितना मिल जाएगा 8 3 जा 24 मिलेगा अपान 5 मिलेगा। और जब 24 में 5 का डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 5 4 जा कितना मिलेगा, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, फिर पॉइंट, फिर उसके बाद में पॉइंट लगाएंगे तो जी 4 के बाद जीरो बढ़ाएंगे तो 40 हो जाएगा, 40 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 8 जा 40, यानी 4.8 के बाद जीरो हम लिख सकते हैं, यानी 4 रुपया 80 पैसा इसका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ लिखिए सो एसपी इज इक्वल टू मतलब सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट, ठीक है ना। तो सीपी कितना है एक वस्तु का 30 रुपया और प्रॉफिट एक वस्तु पे कितना पाएगा 4 रुपया 80 पैसा, इसको जब आप ऐड कर देंगे तो 0.843 यानी 34 रुपया 80 पैसा में बेचेगा एक वस्तु को। तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और आपके समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम देखते हैं। और आई होप आपके समझ में आ रहा होगा और आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि देखिए क्या है कि आप जब अपने दिमाग को एकाग्र करके देखेंगे तो समझ में आपके आएगा, आपको समझने पे कहीं पर भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि देखिए हम आपको इजीली तरीके से एक एक शब्द को डिफाइन करके बता दे रहे हैं, इसलिए अब आई होप आपको अच्छे तरह से समझ में आ जा रहा होगा, बिल्कुल आपको कठिनाई नहीं हो रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा है द कास्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500, ठीक, ₹450 वेयर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, कराई किसी वस्तु की कीमत 15,500 रुपया है और उस वस्तु को रिपेयर मीन्स मरम्मत करने के लिए 450 रुपया और लगाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में इफ इट इज सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, और इसके बाद में रिपेयर कराने के बाद में, ठीक है ना, इसे 16 इसको 15% प्रॉफिट पर बेच दिया जाता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, बस सेम फंडा है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे, ठीक है ना, क्या निकालेंगे सीपी निकालेंगे, ठीक है ना, सीपी, सीपी ऑफ आर्टिकल, सीपी ऑफ आर्टिकल आफ्टर 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 रिपेयर, आफ्टर रिपेयर मतलब मरम्मत के बाद वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, तो वस्तु कितने का है 15,500 का है, तो 15,500 में हम क्या करेंगे 450 को ऐड कर देंगे, तो जब ऐड करेंगे तो 0554951, तो ये मिलेगा 15,950 रुपीज, ये हो गया कास्ट प्राइस। अब देखो कह रहा है कि इसको 15% लाभ पर बेचा जाता है, तो पहले हम प्रॉफिट निकालते हैं, यहाँ लिखिए सो अब हम प्रॉफिट निकालेंगे इसका कितना 15%, सो प्रॉफिट ऑफ 15,950, ठीक है ना, प्रॉफिट ऑफ 15,000 प्रॉफिट इज इक्वल टू, पहले हम प्रॉफिट निकालेंगे, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा 15% ऑफ 15,950 इज इक्वल टू, अब देखो 15% है तो 15/100 हो गया, इनटू क्या है
15,950। तो ये जीरो से ये जीरो क्रॉस हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो मिलेगा क्या, ये हमें मिलेगा 3 5 जा 15। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ निकाल सकते हैं, कितना बचा आपका 1595 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से हमने इसको क्या किया, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और ये जीरो से जीरो कट गया, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, 1 क्लोजर, 3 9 जा 27 एंड 1 28, 2 क्लोजर, 3 5 जा 15, 2 17, 1 क्लोजर, 3 1 जा 3 1 4। तो ये हमें मिल गया कितना, ये हमें मिल गया 4785 अपॉन 2 अपॉन 2। देखिए नीचे 2 बच गया, अब जब 2 का इसमें हम डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचेगा, 18 2 9 जा 18, 1 बचेगा, 15 2 7 जा 14, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, और जब 1 बचेगा डेसिमल लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10। ठीक है ना, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 15, 2 9 जा ये हमें मिलेगा, एक मिनट डिवाइड कर देते हैं, यहाँ डिवाइड करके हम देख लेते हैं, 2 2 जा 4, कैंसिल, 7 2 3 जा 6, ये आएगा हमारा कितना, ये आएगा 1 8, 2 9 जा 18, तो 8 हो गया, फिर 5 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 1, तो 2 3 9 2, 2 3 9 2, फिर ये पॉइंट, ये 1, फिर यहाँ पॉइंट लगाया, 0 2 5 जा 10, तो ये हो गया 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 7, 2 2 जा 4, सही है। ठीक है ना, इतना क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। यहाँ लिखिए, सो एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को सीपी में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा है 15,950 रुपया, देखिए यहाँ निकला है। ठीक है ना, क्योंकि रिपेयर वाला भी सीपी में ही जाएगा, क्योंकि 15,500 में खरीदता है और 450 रुपया और अतिरिक्त खर्च करके उसका मरम्मत कराता है, तो 15,950 सीपी हो गया। प्लस इसमें हम क्या करेंगे, 2392.50 हम लिख सकते हैं, 05.2, 9 में 5 ऐड करेंगे, 14, 1 क्लोजर, 9 3 12 1 13, 1 क्लोजर, 5 2 7 1 8, ये हो गया इतना रुपीज। ठीक है ना, तो ये हो गया कितना, 18,342.50 रुपीज हो गया, क्या कीमत किसका, एक मतलब इस वस्तु का सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है आज के टॉपिक का। ए VCR एंड ए टीवी वेयर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। कह रहा है कि एक VCR और एक टेलीविजन खरीदा जाता है, टेलीविजन का भी 8,000 में खरीदा जाता है, VCR को भी 8,000 में खरीदा जाता है। द शॉपकीपर मेड ए लॉस 4%, दुकानदार 4% लॉस पाता है, मतलब घाटा हो जाता है VCR को जब बेचता है। उसके बाद में 8% का लाभ होता है जब वो टीवी को बेचता है। तो कह रहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। कह रहा है इस पूरे लेन देन की प्रक्रिया में, टीवी को बेचने में प्लस VCR को बेचने के बाद, दोनों को बेचने के बाद उस दुकानदार का क्या होगा, लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, अगर लॉस हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बहुत इजी है, तो पहले हम निकालते हैं क्या, पहले हम निकालते हैं टोटल सीपी। क्या निकालते हैं, तो पहले हम निकालते हैं सीपी, पहले हम क्या निकालते हैं, सीपी माने कॉस्ट प्राइस, कितने में खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा, ये 8,000 किसका हो गया, टेलीविजन का, और ये 8,000 किसका हो गया, VCR का, बराबर कितना हो गया, 16,000 रुपीज हो गया। कितना हो गया, 60,000 रुपीज हो गया। ठीक है ना, किसका, टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ टेलीविजन एंड VCR। ठीक है, अब देखो 4% लॉस होता है किस पे, VCR पे। जब VCR को सेल करता है तो 4% लॉस होता है, तो यहां हम लॉस निकालते हैं। सो लॉस इज इक्वल टू 4% ऑफ, दोनों 8,000 का ही है, तो
8,000 का 4% जब निकालेंगे तो 4/100, 4% का मीन्स 4% मीन्स 4/100 इंटू 8,000, ठीक है ना। ये डबल जीरो से डबल जीरो क्रॉस हो जाएगा, 400, 4 8 जा 32। इतने लॉस हो गए किसमें, किसमें, वीसीआर को बेचने में। तो यहां लिखिए सो एसपी ऑफ वीसीआर, एसपी ऑफ क्या, एसपी ऑफ वीसीआर, एसपी ऑफ वीसीआर, वीसीआर का एसपी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस, ठीक है ना। इतना परसेंट घाटा साथ के बेच रहा है, इतना नुकसान हो रहा है, तो कितने में बेचेगा। तो 8,000 का तो था ही, खरीदा था, 320 रुपया घाटा जा रहा है, तो कितने में बेचेगा। तो 8,000 से 320 रुपीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0, क्लोजर लेंगे 10 से 2 जाएगा 8, यहाँ बचेगा 9 से 3 जाएगा तो 6, यहाँ बचेगा 7, तो 7,680 रुपीज बचा, ठीक है ना। इतने में बेच देगा वीसीआर को। अब चलो क्या है नेक्स्ट कर रहा है कि जब टेलीविजन को बेचता है तो 8% क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो यहां लिखते हैं, यहां प्रॉफिट पहले निकालते हैं, क्या निकालते हैं, प्रॉफिट किसका, टीवी पर, ठीक है ना, प्रॉफिट ऑन, चलिए प्रॉफिट निकालते हैं। तो प्रॉफिट ये भी 80,000 का है, तो प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा कितना है, प्रॉफिट है 8% ऑफ 8,000, है ना। तो 8% मीन्स 8/100 इंटू 8,000, तो ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, तो ये हो गया ₹640। तो इतना रुपया क्या हो गया, गैन हो गया, क्या हो गया, गैन हो गया। तो यहां हम लिखते हैं सो एसपी इज इक्वल टू, तो एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो 640 रुपया का फायदा पाता है जब टेलीविजन को बेचता है। तो एसपी क्या हो जाएगा, तो सीपी में हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सीपी कितना है 8,000 और प्रॉफिट कितना है 640। तो इसको जब इसमें हम जोड़ेंगे तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 0 में 4 ऐड करेंगे 4, 0 में 6 ऐड करेंगे 6, और ये हो गया 8। तो ये इसका एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 8,640 रुपीज। तो यहां लिखते हैं सो टोटल, ठीक है ना, टोटल एसपी ऑफ, टोटल एसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ टेलीविजन प्लस एसपी ऑफ वीसीआर। तो एसपी ऑफ वीसीआर कितना है 7,680, वीसीआर को 7,680 में बेच दिया। हम टोटल एसपी निकाल रहे हैं, तो टोटल एसपी निकालने के लिए वीसीआर के एसपी को और टेलीविजन के एसपी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये एसपी किसका है, टेलीविजन का है, ठीक है ना। चलिए यहां हम खोल के लिख दे रहे हैं, ओपन करके, एसपी ऑफ टेलीविजन इतना हो गया, और ये हो गया एसपी ऑफ वीसीआर, तो हो गया 8,640, ठीक है ना। तो जब हम ऐड करेंगे कितना है हमारा, हमारा है 7,680 फिर 8,640, तो ये हो गया 0 8 4 12 1 6 4 6 6 12 1 13 1 8 7 15 1 16, तो 16,320 रुपीज हो गया, ठीक है ना, 16,320 रुपीज। देखो तो ये टोटल क्या है, एसपी है। अब ये हमारा एसपी है और ये हमारा सीपी है, तो जब एसपी सीपी से ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर एसपी सीपी से ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ लिखो चूंकि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, एसपी सीपी से बड़ा है, सो प्रॉफिट परसेंट के बराबर, हमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकालना था और लॉस है तो लॉस परसेंट निकालना था। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना हमारा होगा, तो 16,320 से 16,000 यानी 16,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे कितने से, सीपी हमारा कितना है 16,000, तो ये हो गया 16,000, ठीक है ना। फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए यहाँ जगह नहीं है, हम चाहेंगे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमें इसे साफ करना पड़ेगा, ठीक है ना, वहां जगह नहीं था, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है। चलिए
अब हमें क्या निकालना है, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। बहुत इजी है, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। यहाँ लिखिए, सो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 और ब्रैकेट लगाएंगे और प्रॉफिट और उसके बाद में परसेंट का हम सिंबल लगा देंगे। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 16,320, 16,320। सीपी कितना है 16,000, 16,000 है, तो घटा दिए। सीपी कितना है 16,000 है, 16 का गुणा 100 का गुणा कर दिए। ठीक है, यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगा दिए। जो 16,320 से 16,000 जाएगा तो ये बचेगा 320। कितना बचेगा 320 बचेगा, और इसमें 100 का गुणा कर देंगे, अपान हो गया 16,000। ठीक है ना। अब ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है ना, यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे। 16 टू 32, तो ये कितना आया 2 आया, तो ये हो गया 2%। कितना हो गया 2%। तो इस पूरे होल ट्रांजैक्शन में 2% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। सो गाइस, आज के क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, और आप लोग अपना प्यार सपोर्ट स्नेह दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद। बस हमें आशा है आप हमें अपना प्यार स्नेह ऐसे ही देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।